महाभारत के बाद की महागाथा एपिसोड 12। ऋषि कुमार श्रृंगी के बालक मित्र ने कहा, मित्र श्रृंगी, तुमने राजा को भयंकर श्राप दे दिया, जबकि मेरे विचार से राजा ने कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं किया था जिससे कि उन्हें मृत्यु दंड का श्राप दिया जाए। भ्राता, तुम्हारे पिताश्री को जब यह ज्ञात होगा कि तुमने राजा को घनघोर श्राप दे दिया है तो संभव है कि वे तुमसे अप्रसन्न हो। चलो मित्र, वापस चला जाए। तब श्रृंगी ने दबे स्वर में कहा, चलो। सभी बालक वापस चल पड़े। थोड़ी देर में शमीक ऋषि के पास पहुंचे और वही बालक पुनः बोला, ऋषिवर, राजा ने आपके कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। तब शमीक ऋषि ने कहा, हमें ज्ञात हो चुका है वत्स, अन्य ऋषियों ने हमें अवगत करा दिया है। बालक श्रृंगी ऋषि के मित्र ने कहा, किंतु ऋषिराज, कदाचित आप यह नहीं जानते कि राजा के कार्य से मित्र श्रृंगी ने कुपित होकर राजा को श्राप दे दिया है। श्राप? कैसा श्राप? मेरे पुत्र श्रृंगी ने? हाँ ऋषिवर, मित्र श्रृंगी ने राजा को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से राजा की तत्काल मृत्यु हो जाएगी। तब अफसोस प्रकट करते हुए शमीक ऋषि बोले, पुत्र श्रृंगी, तुमने अनर्थ कर डाला पुत्र। तुम्हें ऐसा कठोर श्राप नहीं देना चाहिए था। मुझे ज्ञात हो चुका है कि प्यास से व्याकुल होकर राजा परीक्षित हमारी कुटिया में पधारे थे, किंतु यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम उनका सत्कार न कर सके। उन धर्मात्मा राजा के कारण ही हम ऋषिजन निर्भय होकर सुखपूर्वक यहाँ निवास करते हैं, और तुमने उन्हें श्राप दे दिया, महाभयंकर श्राप। तब श्रृंगी ने कहा, किंतु पिताश्री, राजा ने आपके कंठ में मरा हुआ सर्प डालकर अपराधजनक कार्य किया था। शमीक ऋषि पुनः बोले, पुत्र श्रृंगी, यही तो विचारणीय तथ्य है कि ऐसे धर्मात्मा राजा के हाथों ऐसा पापजनक कार्य कैसे हुआ। अवश्य ही कोई दैव प्रेरणा रही होगी। मुझे शीघ्र ही राजमहल जाना होगा। बालक श्रृंगी ने प्रश्न किया, क्यों पिताश्री? शमीक ऋषि बोले, उन धर्मात्मा राजा को श्राप के विषय में अवगत कराना हमारा कर्तव्य है पुत्र, अन्यथा हम भी पाप के भागी बनेंगे। अनहोनी के विषय में पूर्व जानकारी प्राप्त हो जाने पर बचाव का भी उपाय किया जा सकता है। यदि संभव हुआ तो जाओ पुत्र, किंतु भविष्य के लिए स्मरण रहे, बिना विचार किए कदाचित कोई कार्य मत करना। श्रृंगी ने सिर झुकाकर कहा, जी पिताश्री। शमीक ऋषि अपना दंड और कमंडल उठाकर राजा परीक्षित के राजमहल की ओर चल पड़े और राजमहल जा पहुंचे। ऋषि शमीक को आया देखकर राजा परीक्षित ने अपने सिंहासन से उठकर उन्हें प्रणाम किया। प्रणाम ऋषिराज। शमीक ऋषि ने आशीर्वाद देते हुए कहा, यशस्वी भव राजन। वास्तव में हम अपने पुत्र के कार्य से स्वयं को अपराधी समझ रहे हैं और आपसे क्षमा प्रार्थना करने आए हैं। राजा परीक्षित आश्चर्य से बोले, ऐसा कौन सा अपराधजनक कार्य कर दिया आपके पुत्र ने ऋषिराज, जो आपको क्षमा याचना के लिए राजमहल आना पड़ा? तब शमीक ऋषि बोले, राजन, जब आप प्यास से व्याकुल होकर मेरे निकट आए और जल के लिए निवेदन किए, उस समय मैं ध्यान में तल्लीन था, आपके स्वर को सुन न सका और आपने प्यास की व्याकुलता के कारण क्रोधित होकर मेरे कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। धीर गंभीर स्वर में राजा परीक्षित बोले, क्षमा प्रार्थी तो मुझे होना चाहिए ऋषिराज। मैं अपने निंदित कर्म से शर्मिंदा होकर आपसे क्षमा चाहता हूं। उस घड़ी
उस घड़ी न जाने किस भावना से प्रेरित होकर मैंने आग के कंठ में मरा हुआ सर्प डाल दिया। अपराधी तो मैं हूं ऋषिराज, अपराधी तो मैं हूं। शमीक ऋषि बोले, सुनिए राजन, जब मेरे पुत्र बालक श्रृंगी ऋषि को यह ज्ञात हुआ कि तुम्हारे पिता के कंठ में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। राजन, आप तो जानते ही हैं कि क्रोध मानव के विवेक को नष्ट कर देता है। क्रोध के वशीभूत होकर मेरे पुत्र ने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित भयभीत होकर 2 कदम पीछे हट गए। श्राप? शमीक ऋषि बोले, मेरे पुत्र श्रृंगी ने यह श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के कंठ में मरा हुआ सर्प डाला है, आज के 7वें दिन उसे महाविषधर तक्षक सर्प डस लेगा और उसकी तत्काल मृत्यु हो जाएगी।